भैया आज की यात्रा में आपको कैसा लगा? ये बुद्धिज़्म के फुटप्रिंट्स को फॉलो करने की तरह है कि बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध जो पहली बार जब यहाँ पर आए तो यहाँ उस समय राजा थे बिंबिसार। तो बिंबिसार ने उनका यहाँ पे स्वागत किया और इसके बाद वो 13 किलोमीटर तक उनके साथ चले। तो एक तरह से बुद्ध के फुटप्रिंट्स को हम लोग भी फॉलो करके चलने का जो प्रयास पूरे ये मॉन्क और सबके साथ हम लोग चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने हिस्ट्री को दोबारा से रिवाइव करने का प्रयास है और अपने पुराने इतिहास को जानने का ये एक मौका हम लोग को मिलता है कि जिस तरह से बुद्ध भगवान ने चलकर अहिंसा का संदेश दिया, लोगों के साथ सद्भाव प्रेम से रहने का जो उनका संदेश था, ये आप सिंबॉलिकली चल रहे हैं, लेकिन इससे आप आपस में प्रेम, भाईचारा और सहयोग और किस तरह से विकास हो, इसके लिए ये एक आज प्रण लेने का दिन है कि हम लोग देश के लिए, बिहार के लिए और अत्रि के लिए किस तरह से आगे विकास करेंगे, उसकी एक पद यात्रा है। तो जैसा आपने जीत कर इस बार पहली बार सदन में पहुंचा, तो आपका अगले आने वाले साल में जैसा बीसी सर ने आपसे चर्चा की, विस्तृत जानकारी दी है बीसी सर, तो आप इसके लिए क्या आवाज़ उठाएंगे? सड़क आपके लिए अब ये कायदे से अच्छी होती है, जिससे सर का मांग है, इसके लिए आप क्या आवाज़ उठाएंगे? स्वच्छता से जाएं लोग। नहीं, सबसे ठीक बात है कि ऐसे छोटे छोटे सारे चीज़ों पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और जहाँ जहाँ मुझे जानकारी मिल रहा है तो उस पर मैं आवाज़ भी उठाऊंगा और काम करने का प्रयास भी करूंगा। अभी तो मैं नया जीता हूँ, तो इन सब सारे चीज़ों को मैं नोट डाउन कर रहा हूँ और ख़ास करके जहाँ से बुद्ध गुजरे हैं, इतना बड़ा धार्मिक जगह है और वहाँ अगर रोड पक्कीकरण नहीं है तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हो सकता है, तो इसके लिए एक व्यापक रूप के बैठ के चर्चा करना होगा ये, और इन सब विकास योजनाओं पर हम लोग को काम करना होगा। जैसा कि आपका जो अत्रि विधानसभा क्षेत्र है उसमें खासकर मोहड़ा क्षेत्र, ये बौद्ध सर्किट से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो नहीं, बौद्ध सर्किट से अभी जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब बौद्ध सर्किट से जोड़ने की जरूरत है। तपोवन हो गया, तपोवन है, जेठियन है, क्योंकि लोगों के द्वारा इतिहास भुला दिया गया था, लेकिन अब हम लोग को ज़रूरत है, जैसे जैसे हमें जानकारी मिल रही है पुराने स्कल्पचर्स और पुराने इतिहास को पढ़ने के बाद, तो हम लोग को चाहिए कि अगर बिहार का, अत्रि का और आसपास के इलाकों का आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो टूरिज़्म से ही हो सकता है, क्योंकि टूरिज़्म भी आज दुनिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्री हो गया है। तो जहाँ आप देखिए, बगल में वियतनाम है, बगल में थाईलैंड है, आपको कंबोडिया है, तो श्रीलंका है, ये सब कंट्रीज़ डेवलप कर रहे हैं क्योंकि वहाँ टूरिज़्म बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो टूरिज़्म, और आपके पास तो इतना 2500 साल का इतिहास है, इतना पुराना इतिहास मुझे नहीं लगता है कि और किसी के पास इतना रिच इतिहास। यहाँ भगवान बुद्ध को यहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद उन्होंने जगह जगह जाकर अपने टीचिंग्स को दिया, लोगों को बताया, तो ये सारे जगह बोधगया के आसपास और ये जेठियन और ये सारा जगह जो है सो काफ़ी धार्मिक जगह है, लोगों को इनकी जानकारी देनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल इससे भी बड़े पैमाने पर ये यात्रा होगा और लोगों को इसके बारे में हम लोग जागरूक करें। और विधायक जी, यहाँ के आसपास के लोगों, गांव के लोगों के सभी लोगों की मांग है कि राजगीर जो ये नेचर सफारी और जंगल सफारी बना है, इसका जो दूसरा गेट है बनकर तैयार है काफ़ी दिनों से, करीब 1-2 साल से, लेकिन उसको अभी तक खोला नहीं गया है। अगर वो गेट को खोल दिया जाए तो यहाँ के आम लोगों के तो रोजगार में वृद्धि होगा, पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा, तो क्या आप इसके लिए आवाज़ उठाएंगे? नहीं, ये 2 मांग मेरे पास आया है। पहला तो है कि नेचर सफारी का गेट इधर से खुलना चाहिए, जिसके लिए मैं अगले जो विधानसभा होगा उसमें सबसे पहला मैं प्रश्न यही करने जा रहा हूं, और दूसरा कि मैं नेता से भी मांग करता हूं कि सिर्फ राजगीर से नहीं, इधर से भी खोला जाए, जिससे कि जेठियन और आसपास के इलाकों को भी टूरिज़्म में बढ़ावा मिले। और रह गई बात तेतर डैम की भी जो डेवलपमेंट की बात है, उससे भी पास बगल का ही है, तो इन सब, तपोवन का बात है, तो ये सब सारे चीज़ों को ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब हो सकता है। सारे जितने मैं तीनों जगह का बात बोला वो सब बेल्लौर घाटी बने, 2-3 जेठियन घाटी, तपोवन, तेतर डैम और बेल्लौर घाटी, सारा 4-5 किलोमीटर के रेडियस में है और इतना
पास में अगर एक बार नज़र उठा के देखिए तो हम चारों तरफ से अभी पहाड़ से घिरे हुए हैं। तो इतना अच्छा मौका हमें मिला है, इतना अच्छा हमें संसाधन भगवान ने दिया है, तो सिर्फ अब हम लोग का काम है कि किस तरह से इसको आगे ले जाएं, जिससे कि यहाँ के लोगों का भी विकास हो। सिर्फ लोगों का विकास काम से नहीं होगा, उनका जो रियल ग्राउंड लेवल पे जब डेवलपमेंट होगा तभी आगे बढ़ सकता है।